एक बार राहुल गांधी के द्वारा बयान दिया गया था कि मैंने केरोसिन छिड़क दिया है, अब केवल तिल्ली लगानी बाकी है। लगता है वो तिल्ली राहुल गांधी लगाना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही देश का तो बेड़ा गर्क करती आई ही आई है। उसे केवल अपनी सत्ता से, अपनी कुर्सी से, अपनी राजनीति से प्यार है, ये भी हम सभी जानते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी ने दिखा दिया है कि किस तरीके से वो भारत से कितनी नफरत करते हैं, वह भारत को राष्ट्र नहीं मानते हैं। साल 2022 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने एक स्पीच दी, एक बयान दिया, स्टूडेंट्स को संबोधित किया और कहा कि भारत कोई राष्ट्र है ही नहीं, यानी कि राष्ट्र की पूरी परिभाषा उन्होंने बदल दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कही। इसी के साथ साथ कहा कि भारतीय सरकार जो है वो चुनाव आयोग को स्वतंत्रता से काम नहीं करने देती है। और अब वही मौका दोबारा आया है, क्योंकि राहुल गांधी दोबारा से जा रहे हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपना भाषण देने, स्टूडेंट्स को संबोधित करने। अब राहुल गांधी और चीन के कैसे संबंध है ये भी हम सभी जानते हैं। क्यों राहुल गांधी बार बार चीन की भाषा बोलते हैं, क्यों राहुल गांधी बार बार ये जताना चाहते हैं कि चीन भारत से आगे है। कई बार राहुल गांधी ये बोल चुके हैं कि भारत की जमीन पर 20,000 वर्ग किलोमीटर पर चीन कब्जा कर चुका है, जिस बात को भारतीय सेना कई बार खंडन कर चुकी है, जिस बात का। और पिछले दिनों आपको याद होगा जब भारत और चीन की झड़प हुई थी, तब भी राहुल गांधी बार बार चीख चीख कर कह रहे थे कि भारत चीन से पिट चुका है, जहां पूरा देश कह रहा है कि भारत ने चीनी सेना का डटकर मुकाबला किया, सभी को मुंह तोड़ जवाब दिया। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी एंड पार्टी कह रहे हैं कि भारतीय सेना पिट गई है, भारतीय सेना के जवान घायल हुए हैं। तो यहाँ तो साफ साफ पता लगता है कि राहुल गांधी का चाइना से कितना एक प्यारा संबंध है, एक अलग ही संबंध है, जो उन्हें सारी जानकारी सबसे पहले आ जाती है। इसी बीच में कई तरीके की चीजें देश में बार बार ऐसी हो रही है समय समय पर, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था को नीचा दिखाया जाए, मोदी सरकार को नीचा दिखाया जाए। हाल ही में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने जिस तरीके से देश में एक आग लगाने का काम किया, लेकिन देश की समझदार जनता ने इसका खंडन। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने खूब जोर लगाया देश में आग लगाने के लिए, लेकिन देश की समझदार जनता ने इस बात का खंडन किया और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हमारे देश में नहीं चल पाई। देश की जनता ने बाहरी ताकतों को अपने ऊपर हावी बिल्कुल भी नहीं होने दिया। इसी के साथ साथ हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई, उससे हमें पता लगा कि एसबीआई और एलआईसी ने किसी भी गैर कानूनी तरीके से अडानी ग्रुप्स को फायदा नहीं पहुंचाया है, ना ही नियमों का उल्लंघन किया है। यानी कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रहार हुआ और देश की सरकार, सत्तारूढ़ सरकार भारतीय जनता पार्टी जो देश के हित में रहती है, उस पर भी खूब प्रहार हुआ। लेकिन फिर भी हर चीज का सामना करते हुए भारत जो है सभी को पछाड़ता हुआ आगे निकल रहा है। और अब चाइना को इसी बात का डर है कि कहीं भारत चाइना को पछाड़ते हुए विश्व गुरु ना बन जाए, जो कि बनने ही वाला है, क्योंकि चाइना की क्या स्थिति है ये हम सभी जानते हैं। और अब वो कांग्रेस पार्टी जो बीबीसी को न्यूज चलाने पर, जब राहुल गांधी की हत्या हुई, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, जब शंका दिखा रही थी बीबीसी न्यूज पर, अब वही राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी बीबीसी को हथियार बना रही है, केवल और केवल मोदी को नीचा दिखाने के लिए। तो ये है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आईना दिखाना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी क्या करती आई है। कांग्रेस पार्टी उस चाइना का सपोर्ट करती है जो चाइना कभी भारत के साथ उस तरीके से चल ही नहीं पाया जिस तरीके से एक विश्व गुरु को चलना चाहिए। अब जिस तरीके से भारत वो सीढ़ी चढ़ रहा है, देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने की सीढ़ी चढ़ रहा है, तो चीन को ये बात हजम नहीं हो रही है और चीन इज इक्वल्स टू कांग्रेस पार्टी एंड राहुल गांधी। तो अब राहुल गांधी फुल सपोर्ट में है चीन के। क्यों चीन की भाषा बोलते हैं राहुल गांधी? अब जब फिर से राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं अपने बयान देने, तो हम सभी जानते हैं कि वो क्या बोलने वाले हैं। यही मेरा मोटिव है आज की वीडियो का, कि मैं अपने व्यूवर्स को अवगत करवा दूं कि राहुल गांधी जी क्या बोलने वाले हैं।
राहुल गांधी बोलने वाले हैं भारत चीन संबंध के ऊपर और बोलने वाले हैं लोकतंत्र के ऊपर। अब भारत और चीन के संबंध के बारे में वो क्या बोलेंगे ये हम सभी जानते हैं। वह भारत की विदेश नीति को गलत बताएंगे, व्यापार नीति को गलत बताएंगे, कहेंगे कि 20,000 वर्ग की जो जमीन है वो भारत की हड़प रखी है चीन ने। ये सब बातें बोलने वाले हैं और उद्योग को, सबसे ज्यादा उद्योग को दिखाएंगे, क्योंकि वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि मोदी की व्यापार नीति गलत है। वह कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा दिला रहे हैं ताकि उन्हें फायदा हो सके, जिसकी वजह से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। यानी कि डायरेक्टली वो मोदी पर प्रहार करेंगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, क्योंकि भारतीय मीडिया तो उन्हें भाव देने से रही, तो अब उन्होंने प्लेटफॉर्म बना लिया है विदेशी मीडिया को, विदेशी टूल किट खेल रहे हैं, क्योंकि भारत में तो कोई उन्हें भाव देने से रहा। तो मैंने बता ही दिया है अपने दर्शकों को, तो कृपया कर रेडी रहे और समझ लें कि वह बोलने क्या वाले हैं, क्योंकि साल 2022 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने कह दिया था कि भारत कोई राष्ट्र है ही नहीं, वो राज्यों का संघ है। वो राहुल गांधी जो 2022 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके भारत को राष्ट्र मानने से मना कर देते हैं, वो साल 2023 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके कौन से फूल बिखेरने वाले हैं ये हम सभी जानते हैं। तो हमारा फर्ज था अपने दर्शकों को अवगत करवाना कि राहुल गांधी क्या सोच रखते हैं और किसके इशारों पर चलते हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि प्रत्येक हिंदू भाई को पता चले कि राहुल गांधी आखिरकार करना, कहना, सुनना और किसके इशारे पर बोलना जानते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।